रेखा अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की ढूंढने में लगी थी। एक रोज रेखा अपनी पड़ोसन पिंकी से कहती है। अब पिंकी क्या बताऊं, बड़ी परेशान हूँ, दुखी हो गई हूँ मैं। कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही। उमेश की उम्र हो गई है, अब देर करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब क्या बोलूं रेखा, आजकल लड़कियों की बहुत कमी हो गई है। अब पैसे वालों को भी लड़की नहीं मिल रही। तेरे पास तो किस चीज़ की कमी है? ऊपर से उमेश इतना कमाता है। पढ़ी लिखी लड़कियों के ना नखरे बहुत है। 10,000 कमाएगी और दिखाएगी कि करोड़ों कमा रही है। तू ना कोई कम पढ़ी लिखी लड़की लिया। तुझे पढ़ी लिखी बहू से करना ही क्या है? बनाना तो उससे खाना ही है ना। तो कोई भी ले आ, अनपढ़ भी चलेगी। अरे मुझे अनपढ़ लड़की नहीं चाहिए। ईश्वर कुछ तो कर, अनपढ़ आएगी तो पूरे वंश को अनपढ़ कर देगी। मेरी बात मान, इतने नखरे मत कर। ज़्यादा नखरे करेगी तो बेटा कवारा ही रह जाएगा। दिन बीतने लगते हैं। उमेश के लिए लड़की मिलना और भी मुश्किल होता जाता है। एक रोज उमेश की दुकान पर प्रीति सामान लेने आती है और प्रीति को देखकर उमेश उस पर फिदा हो जाता है। इतने में रेखा भी अपनी दुकान पर आ जाती है और प्रीति रेखा को भी भा जाती है। 1 किलो सूजी मिलेगी क्या? हाँ हाँ बेटा, मिलेगी ना, तुम बैठो ना। उमेश, सूजी दे इसे। उमेश सूजी देता है और प्रीति की आंखों में सामान लेने आती है और प्रीति को देखकर उमेश उस पर फिदा हो जाता है। इतने में रेखा भी अपनी दुकान पर आ जाती है और प्रीति रेखा को भी भा जाती है। 1 किलो सूजी मिलेगी क्या? हाँ हाँ बेटा, मिलेगी ना, तुम बैठो ना। उमेश, सूजी दे इसे। उमेश सूजी देता है और प्रीति की आंखों में ही देखता रह जाता है। रेखा उन दोनों को देखती है और उसी वक्त प्रीति को अपनी बहू बनाने की सोच लेती है। ये लड़की मेरी बहू बनेगी। देखने में तो अच्छे घर की लग रही है और पढ़ी लिखी भी लग रही है। इसका बात करने का तरीका ही बता रहा है कि पढ़ी लिखी है, वरना अनपढ़ लोगों में ऐसे अदब होते कहाँ है। बिना देरी किए अब इसके घर वालों से बात कर लेती हूँ, वरना ये भी हाथ से निकल जाएगी। रेखा मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है और अगले दिन सीधा प्रीति के घर पहुंच जाती है। बहन जी, आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद है। एक बार देख तो लीजिए मेरी बेटी को, उसके हाथों से कुछ खाकर देखिए, मिल लीजिए। अरे मुझे कुछ नहीं देखना, एक झलक में ही प्रीति मुझे और मेरे बेटे को पसंद आ गई है। बस आप ये बताइए कि आपको ये रिश्ता पसंद है या नहीं। आपकी लड़की को कौन नहीं जानता, उमेश तो मुझे बहुत पसंद है जी। अरे बस तो शादी पक्की। प्रीति की माँ रेखा को कुछ बताना चाहती है लेकिन बार बार रह जाती है और रेखा भी उसे सुने बिना ही रिश्ता तय कर देती है। कुछ दिनों में उमेश और प्रीति की शादी हो जाती है और प्रीति अपने ससुराल कई अरमानों के साथ चली आती है। इधर रेखा खुशी से फूली नहीं समा रही थी और अपनी नाक ऊंची किए बड़ी इतराती हुई प्रीति का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है, मोहल्ले की औरतों से रेखा कहती है। आज शाम को प्रीति की मुंह दिखाई है, सबको आना है। प्रीति के आते ही मेरे घर में 4 चांद लग गए हैं। अब सब अपने अपने घर जाइए, मेरी बहू को आराम करना है। रेखा की बातें सुनकर मोहल्ले की औरतें चिड़चिड़ाने लगती है। बड़ी इतरा रही है, बहू के आते ही रवैया बदल गया इसका। कल तक तो मेरे सामने रोती थी, कोई लड़की है तो बता दे, मदद कर दे, और आज तेवर देखो। अभी तो बहू आई है, अभी तेल देखो, तेल की धार। यही बहू देख लेना इसके नाक में दम करेगी, तब जाकर इसको समझ में आएगा। शाम में सभी औरतें प्रीति के मुंह दिखाए के लिए रेखा के घर आती है। प्रीति का मुंह देखकर सब उसे कुछ न कुछ देते हैं। तभी रेखा के घर पर एक कुरियर आता है और रेखा कहती है, बहू जरा पढ़ के बताना किसका कुरियर है। पढ़ने के नाम से प्रीति का खून सूख जाता है और रेखा सबके सामने प्रीति के हाथों में लिफाफा पकड़ा देती है। प्रीति को समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वो मन ही मन कहती है, अब क्या करूं? मम्मी जी को बताना ही होगा कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। प्रीति लड़खड़ाती हुई रेखा से सब बताने जैसे ही जा रही थी कि उसे चक्कर आ जाते हैं
और इस बार तो वो बच जाती है। सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती है। मेरी बहू को सबने नजर मार दिया है, बहू तो आराम कर। उमेश प्रीति को कमरे में ले जाता है। आज तो किसी तरह बच गई, कब तक इस तरह बच सकूंगी? मैं उमेश को ही बता देती हूँ। प्रीति मौका पाकर उमेश को सब कुछ बता देती है। प्रीति अनपढ़ है ये सुनकर उमेश के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उमेश प्रीति के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। क्या सच में तुम अनपढ़ हो? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर माँ को ये बात पता चल गई तो तुम्हें इस घर से उसी वक्त निकाल देगी। माँ को अनपढ़ बहू नहीं चाहिए। पर अब क्या होगा? जो होगा सो होगा। तुम बस ये कोशिश करना कि माँ को कुछ पता ना चले, और मैं तुम्हारे लिए एक ऑनलाइन ट्यूटर लगा देता हूँ जिससे तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगी, और धीरे धीरे तुम सीख भी जाओगी और माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। उमेश प्रीति के लिए ऑनलाइन क्लास लगा देता है और प्रीति भी पूरा मन लगाकर पढ़ती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज पड़ोस की एक बच्ची अपने हाथों में किताब लेकर रेखा के घर आती है। ये क्या है आंटी? मम्मी ने कहा कि इस घर में एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की रहती है, जरा पढ़ के बताइए ना। हाँ हाँ, मेरी बहू है ना। देख, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मेरी बहू बहुत स्मार्ट है, इसे सब आता है। ऐ प्रीति, इसे पढ़ कर दे जरा। जी मम्मी जी, मैं देख लेती हूँ। प्रीति समझदारी दिखाती हुई बच्ची को अपने कमरे में ले जाती है और उसे खेल में उलझा देती है, और इस बार भी बच जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक दिन रेखा और प्रीति बाजार जाते हैं। तब रेखा कहती है, बहू मैं सोच रही हूँ कि एक फेशियल किट खरीद लूँ। जी मम्मी जी, ले लीजिए ना। वैसे भी अभी दिवाली आ गई है, साफ सफाई करके हमारी शक्ल खराब होने ही वाली है। रेखा बहुत तरीके की फेशियल किट देखती है और प्रीति से कहती है, ऐ प्रीति, पढ़ के देख तो किसमें फ्रूट्स है, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। प्रीति मन ही मन सोचती है, अब क्या करूं? मम्मी जी आपको नहीं आती तो मुझे कौन सा आती है? मुझे तो हिंदी भी नहीं आती। कोई भी किट लेकर मम्मी जी को कह देती हूँ कि इसमें फ्रूट्स है, कौन सा उन्हें पता चलेगा। प्रीति एक किट उठाती है और कहती है, मम्मी जी इसमें फ्रूट्स है, ये ले लीजिए। मेरी बहू बहुत तेज है। ऐ भैया, यही किट दे दो। दोनों सास बहू वापस अपने घर चली जाती है। फिर प्रीति सब्जी बनाने लगती है और रेखा तभी एक सब्जी मसाले का पैकेट निकालकर प्रीति के हाथ में देती है। ऐ बहू, ये मसाला डालना आज सब्जी में, मुझे दुकानदार ने ये बोल के दिया है कि ये नया आया है। ठीक है मम्मी जी। तभी रेखा को ध्यान में आता है, अरे बहू, इसमें पढ़ लेना, कहीं लहसुन प्याज ना हो, भगवान को भोग लगाना है ना। अब प्रीति असमंजस में फंस जाती है। अब क्या करूं? मम्मी जी को सच बताना ही होगा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। कहीं इस मसाले में कुछ हुआ तो भगवान को भोग कैसे लगेगा? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे सच बताना ही होगा। और प्रीति रेखा से सब कुछ बता देती है। मम्मी जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ। मैंने झूठ कहा था, लेकिन आपकी आस्था के साथ मैं मजाक नहीं कर सकती। पर मैं पक्का कुछ दिनों में सीख जाऊंगी पढ़ना। अब रेखा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। अनपढ़ कहीं के गवार, निकल मेरे घर से। रेखा गुस्से में प्रीति के सारे कपड़े एक बड़े से बैग में डाल देती है और उसे प्रीति के हाथों में देकर कहती है, चल निकल मेरे घर से, और वापस अपना मुंह मत दिखाना कभी। प्रीति का बैग उठाने से रेखा के कमर में झटका आ जाता है और वो वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। आए, मेरी कमर हिला भी नहीं जा रहा मुझसे। अरे कुछ करो कोई। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, मैं हूं ना। प्रीति रेखा को तुरंत उसके कमरे में ले जाती है, उसकी कमर पर तेल लगाती है, उसे गर्म चाय बना कर देती है। मम्मी जी आप आराम कीजिए। प्रीति दिन रात अपनी सास की सेवा करती है, उसकी मालिश करती है और कुछ ही दिनों में रेखा उठकर खड़ी हो जाती है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। तुझे क्या लगा ये सब करने से मैं एक अनपढ़ को अपने घर में रख लूंगी? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बस जा ही रही हूँ। प्रीति अपना सामान लेकर घर से जाने लगती है। तब उमेश कहता है, ये सही है, कोई पढ़ी लिखी बहू आए और इन लोगों को सड़ने के लिए छोड़ दे। क्या होता मम्मी,
अगर तुम साल भर इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रह जाती। वो तो अच्छा था ना, पढ़ी लिखी बहू आते ही तुम्हारे घर पर कब्जा कर तुम्हें वृद्धाश्रम पहुंचा देती तो क्या हुआ, लेकिन बहू पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ठीक किया इस अनपढ़ को निकाल रही हो। ये अनपढ़ी ही है जिसने तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा कर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। रेखा की आंखें भर आती है और वो कहती है, बहू तो घर की लक्ष्मी है। बहू अच्छी और संस्कारवान होनी चाहिए। पढ़ी लिखी और अनपढ़ का घर संभालने से कोई नाता नहीं। मुझे माफ़ कर दे बहू। कोई बात नहीं मम्मी जी, है तो हम एक ही। अब हम दोनों सास बहू मिलकर पढ़ना और